कल मैंने आप लोगों को सवाल दिया था, उम्मीद करते हैं कि वो सवाल लग गया होगा हर किसी का। लगाए थे आप लोग? तो यस सर, सर करें तो हम इसको चेक करेंगे कब? जिस दिन बुलाएंगे संडे के दिन टेस्ट के लिए, उससे पहले मैं काफ़ी चेक करूँगा कि जो मैं सवाल दिया था उसको लगाए कि नहीं लगाए, उसके बाद टेस्ट होगा। ये मत भूल जाना कि हम देख के भूल गए हैं। तो संडे के दिन आप लोग का टेस्ट कन्फर्म में आना है, ठीक है? और उस दिन होमवर्क आप लोग को जो दिए हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। हम रात को प्रश्न चूज कर लेंगे और सुबह टेस्ट होगा 10 बजे से, ठीक है? तो हर एक प्रश्न लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो मरबो करेंगे, वो भी यहाँ बुला के मारेंगे ताकि याद रहेगा, घर को देखेंगे कि हमारा आ रही है बच्चे ना। आशीष ठीक रहेगा ना? बोलिए। मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना, बहुत काफ़ी है। देखेंगे हम थोड़े देखेंगे, कभी छुप के देखेंगे ना। सवाल क्या था? काट थीटा बराबर 7/8 तो हाँ 1 प्लस साइन थीटा, हाँ 1 माइनस साइन थीटा, हम समझ गए। 1 प्लस कास थीटा कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। यही सवाल है ना? ये सवाल भारी नहीं है, ये सवाल इजी है। इसको आप लोग या तो इसको तोड़ दिए होंगे, कास काट को कास अपान साइन में और रखे होंगे तो नहीं आया होगा ना, या इसका एक अलग से सूत्र आप इसको दिमाग लगा बना सकते थे। देखिए हमने कहा था आप लोगों को कि जो काट थीटा है, सुनिए, काट थीटा, इसको काट थीटा को आप लिख सकते हैं कास थीटा बटा के साइन थीटा बराबर 7/8। तो कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। एक चीज ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपने एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र जब आप लोग छोटे मोटे थे तो आप लोग पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको हम इस कदर लिख सकते हैं ना। तो ये जो है इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बचेगा ना आशीष, इतना होगा। इसके बाद इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सूत्र की तरह, एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक कोष्ट में ए माइनस बी, तो ए भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है? और आपने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ से ध्यान दीजिए, फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 को इधर लाएंगे, इस 1 को इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या बच जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं ना। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख देंगे? कास स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कास की वैल्यू कितना है? 7, साइन की वैल्यू कितना है? 8, रख देंगे। कास लिखेंगे 7, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, नीचे 8 वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, तो 7 7 कितना होगा? 49, और 8 8 कितना होगा? 64। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। तो जब भी सवाल आप देखिए ना इस तरह का, तो आप देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आपको त्रिकोणमिति का जो सर्वसमीका का सूत्र तीनों है अगर आपको याद नहीं है तो सवाल मिस्टेक कर देंगे। आज सर्वसमीका का तीनों सूत्र अगर आपको याद है तो आप उसको पक्षांतर करके आप सेटअप करके सवाल को हल कर सकते हैं। इसलिए कल आप तीनों जो सर्वसमीका के सूत्र हैं आप लोगों को कल याद होना चाहिए, और मैं क्रम से कल पूछूंगा आप लोगों से कि किसके बराबर कितना, किसके बराबर कितना होगा। सूत्र याद नहीं त्रिकोणमिति नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है? और किताब में सूत्र दिया हुआ है उसे आप याद करके आएंगे। अंजलि कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। आइए एक सवाल लगाते हैं। देखिए ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है? अब से ध्यान दो सवाल को। सवाल है टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटा के टेन थीटा, और बराबर में सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा। ये सवाल कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमको लाना है कोसेक थीटा, तो ये सोचिए कि जो कोसेक थीटा है किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक लाना है तो इसको हम तोड़ेंगे किस फॉर्मेट में, साइन और कास के फॉर्मेट में। जब तक इसको हम साइन और कास के फॉर्मेट में नहीं तोड़ेंगे तो शायद कोसेक नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक तभी आएगा या तो कोसेक के फॉर्मेट में तोड़ें या तो साइन के फॉर्मेट में तोड़ें, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो जब भी सवाल सिद्ध करने वाला रहे ना तो आपको ध्यान देना क्या कि क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसी के अनुपात में या उसी के रूप में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए इसको तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 सवाल बनेगा, आइए दोनों सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल बार बार पूछता है, किताब में दिया है कि सब कुछ हल करके दे दिया है, उसको अलग सवाल बना दिया है। देखिए इसको हल करेंगे। तो मैंने शुरू में बताया था कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं कुछ अलग फॉर्मेट में, बताया था आप लोगों को। टेन थीटा इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये टेन को आप आराम से यहाँ लिखिएगा, बिना हल्ला किए आराम से लिखेंगे कि साइन थीटा पूरा के बटे के कास थीटा। इसको लिखें, अभी केवल टेन को लिखें, ठीक है। पूरा के बटा में क्या है, सेक प्लस 1, तो इसको भी लिखेंगे पूरा के बटा में आराम से। सेक को, अब सेक को भी उल्टा कर देंगे, तो सेक का उल्टा क्या होगा, 1 अपान कास थीटा। अब प्लस 1 है तो प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो इसको लिख दीजिए। सेक है तो सेक को भी हम उल्टा करेंगे, सेक को तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास थीटा। प्लस 1 है तो प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। पूरा के बटा में है तो पूरा के बटा में लिख देंगे। टेन को इस फॉर्मेट में पुनः तोड़ेंगे, साइन थीटा और पूरा के बटे के कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस साइन कास को ज्यों का तो उतार दीजिए, ऊपर जो खाए साइन कास है इसको उतार दें ज्यों कहते हो, तो साइन थीटा तो साइन बटे कास, इसको ज्यों का तो उतार देंगे, ऊपर का कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको उतार देंगे जस्ट का जस्ट, तो साइन बटे कास थीटा। अब ये बटा में कास थीटा है, इसके बटा में चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। आज छोट पे आप लेके हल करते थे लसा, वैसे इसका लसा लेंगे तो लसा क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास थीटा। तो पूरा के बटा में लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा, इस कास का इसमें गुणा हो जाएगा ना, और नीचे क्या बचेगा, कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, इसको भी वही तरह करेंगे, बटा में क्या लिख लेंगे 1, लसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा, लसा कास थीटा। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कास थीटा। अब पूरा के बटा में नीचे का जो हिस्सा है उतार देंगे, साइन थीटा बटे के कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काम करेंगे, अंदर का अंदर गुणा कर दो, बाहर का बाहर गुणा कर दे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो अंदर पर अंदर और बाहर का बाहर गुणा कर दे। इसमें भी अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, ठीक है। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है उसमें ना, दिख रहा होगा, यहाँ लिखें कि साइन थीटा इंटू क्या बचेगा, कास थीटा। पूरा बटा में क्या बचेगा, कास थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। प्लस है तो प्लस, इसको लिखेंगे, कास लगा ऊपर तो हो जाएगा कास थीटा, कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। अब पूरा के बटा के साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, कास से कास काट देंगे, यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, कास से कास काट देंगे ना, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा। अब यहाँ लिख रहे हैं ध्यान से, यहाँ जैसे है वैसे उतार दीजिए, साइन थीटा और नीचे क्या बचा है, 1 प्लस कास थीटा, तो 1 प्लस कास थीटा, प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस कास थीटा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा। एक सवाल यह बन गया, कभी कभी ना इतना दे करके इतना पूछ लेता है, ठीक है, और कभी कभी इतना दे करके इतना पूछ लेगा। 2 कोसेक याद कीजिए, और किताब में दिया है अथवा करके, या तो इसको लगाइए या तो इतना दे देगा इतना पूछ लेगा, इसको लगाइए, इसी में 2 सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करके इतना लाते हैं, ठीक है, आइए हल करते हैं। तो इसका पुनः क्या लेंगे, लसा लेंगे, पुनः लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो पुनः क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा ये क्या होगा, 1 प्लस कास थीटा, नॉट कोसेक, कोसेक नहीं कास है ना, तो यहाँ 1 प्लस कास से 1 प्लस कास कट जाएगा, साइन बचेगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कास, तो 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब आइए इसको पुनः हल करते हैं, तो इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग सूत्र याद होगा, बन रहा है 1 प्लस ए प्लस बी, सूत्र याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसका सेम टू सेम विस्तार करेंगे वैसे ही, तो एक का वर्ग एक ही रहेगा प्लस बी का वर्ग तो कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a, एक लिखे चाहे ना लिखे, गुणा उतना में करें तो 2 आ जाएगा, तो 2b कितना होगा कास थीटा, पूरा की बटा में लिख देंगे जी का 10 साइन थीटा और 1 प्लस कास थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सजा लें, जैसे आप लोग सुबह सच के आते हैं स्कूल में, है कि नहीं, सजा लें इसको ना, ऐसे सजाते हैं। लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिखेंगे सजा रहे हैं ना, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो प्लस 1 प्लस क्या लिखा है 2 कास थीटा, तो 2 कास थीटा। अब पूरा की बटा में इसको छूएंगे नहीं, जैसे है उतारते आइए चुपचाप, इसको उतारेंगे पुनः साइन थीटा और कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और आपने सूत्र पढ़ा था पुनः यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी पूरा इतना की वैल्यू कितना होगा 1 होगा एक ना। तो यहाँ लिख दे आराम से, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 कास थीटा, इसको लिख देंगे 2 कास थीटा, पूरा के बटा में छेड़ेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे ना। तो साइन थीटा और कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 लिखेंगे 2 प्लस ये 2 कास थीटा, अब पूरा के बटा के जस्ट का 10 उतारेंगे 1 प्लस कास थीटा। अब दोनों में है, 2 कॉमन कर देंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस कास थीटा, और नीचे बच जाएगा जो कहते हो साइन थीटा और कोष्ट में 1 प्लस कास, 1 प्लस कास ऊपर 1 प्लस कास नीचे, काट दिए, क्या बचा 2 बटे के साइन थीटा, 2 बटे के साइन थीटा। आसान कहाँ जाएंगे ऊपर, उल्टा होता है किसका कोसेक का, तो लिख देंगे 2 कोसेक थीटा। क्या लाना था, ये प्रूव करना था, 2 कोसेक थीटा आ गया, 2 कोसेक थीटा प्रूव हो गया, है कि नहीं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछ चुका है किताब में, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इस सवाल को आपको ध्यान देंगे, इसमें 2 सवाल बन रहा है, किताब में सवाल 2 बन रहा है, या तो इतना दे के इतना पूछ लेगा या इतना दे करके इतना पूछ लेगा, इसको तोड़ भी सकता है सवाल को, ठीक है। लगाइए इसको जल्दी से, इसको एक बार सवाल था कि टेन थीटा अपन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपन टेन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा से, इसको हम सिद्ध करना था। तो करना कुछ नहीं है, मैंने बताया कि जब भी सवाल देना तो आप सबसे पहले देखिए कि सिद्ध क्या करना है। जो यहाँ दिया है ना, तो या तो उसके अनुपात को लाने का प्रयास कीजिए या उसी के फॉर्मेट में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हमको लगा कि कोसेक है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो मुझे लगा कि साइन में तोड़ देंगे इसको, और साइन कास में तोड़ भी सकता है कि नहीं, तो इतना आ जाएगा, इसलिए हम इसको शुरू कर दिए साइन कास के फॉर्मेट में। तो जो टेन थीटा था यहाँ लिखे क्या साइन अपन कास, तो साइन अपन कास लिख दिए टेन को। जो सेक प्लस 1 है तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन कास, तो 1 अपन कास लिख दिए, 1 को 1 लिख दिए। सेम प्लस तो प्लस, सेक को 1 अपन कास 1 है तो 1 फिर बटा में, टेन को इसे ही लिख दिए साइन अपन कास के फॉर्मेट में लिख दिए, हो गया। इसको जो कहते उतार दिए साइन बटे कास, इसका लॉसा ले लिए कास थीटा, ऊपर का हल करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कास थीटा, प्लस है तो प्लस, इसको भी हल करेंगे तो 1 प्लस कास, नीचे क्या हो गया साइन, इसको जो कहते उतार दिए। फिर अंदर का अंदर गुणा कर दिए, बाहर का बाहर गुणा कर दिए ना, यहाँ भी अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर साइन और कास, यहाँ भी कास, यहाँ कास डिवाइड हो गया, कट गया। अब साइन बटे क्या बचा 1 प्लस कास, यहाँ 1 प्लस कास अपन साइन, इसको लिख दिए। जैसे आप लॉसा लेते हैं छोट पर उसी लॉसा ले लिए, साइन और 1 प्लस कास थीटा, लॉसा ले लिए तो 1 प्लस कास से 1 प्लस कास कटेगा, बचेगा साइन, यहाँ बचेगा साइन, गुणा किए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस, साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1 प्लस कास, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग हो गया। अब इसको जो कहते हैं लिख दिए, इसका सूत्र लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कास थीटा, नीचे का जो कथा लिख दिए, सजा दिए इसको साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो प्लस 1, इसको जो कहते लिख दिए, नीचे का जो कहते लिख दिए। अब इसका वैल्यू होता है 1 होता है तो 1 लिखे, पहले से 1 था 1 लिख दिए, 2 कास थीटा तो 2 कास लिख दिए, नीचे के जो कहते लिख दिए।
तो एक एक दो और दो ये लिख दी कास थीटा, यहाँ से दो कामन कर लिए, 1 प्लस कास से कास कट गया, 2 बटे क्या बचा साइन, साइन को कर दिया ऊपर क्या बच गया कोसेक, है कि नहीं। दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी है, देखने में बड़ा है लेकिन ईजी है, कंसेप्ट अच्छा है, 2-3 बार लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, एकदम सेम प्रक्रिया में एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, चलते हैं इसको आगे, मिटाते हैं इसको ना, ये मिटाते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ऐसे ही है, दिया है काट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1, काट थीटा बटा के कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, ओहो मिस्टेक, कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ प्लस, फिर दिया है कोसेक थीटा प्लस 1, अब पूरा के बटा के दिया है आपका काट थीटा बराबर में क्या पूछा आपसे, पूछा है 2 सेक थीटा, जैसे वो सवाल था वैसे ये भी सवाल है, करना कुछ नहीं है, जैसे उसको हम डिवाइड किए थे, हल किए थे, वैसे इसको भी हल करना है। ठीक है, बहुत लोग कर भी लेंगे, बहुत लोग नहीं भी कर पाएंगे। आइए चलकर सीखते हैं इसको। देखिए काट थीटा, अब तक हमने बताया था कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा, और जो काट थीटा है इसको लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा, लिख देंगे। तो यहाँ सेक दिया है, तो सेक किसका उल्टा हो सकता है, कास का ना, तो इसको पुनः हम साइन कास में तोड़े, आइए तोड़ते हैं। तो काट थीटा है, इस काट को क्या लिखेंगे, कास अपान साइन लिखेंगे ना, तो लिखते हैं कि कास थीटा बटा के साइन थीटा। अब कोसेक है, कोसेक को लिख सकते हैं क्या, 1 अपान साइन, शुरू में बताए थे आप लोगों को ना कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको लिखेंगे पूरा के बटा में लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, प्लस क्या है 1 तो 1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, अब प्लस है तो प्लस, ये कोसेक थीटा है, पुनः लिखेंगे इसको 1 अपान साइन थीटा, प्लस 1 है तो 1, पूरा के बटा में इसको लिखेंगे पुनः कास थीटा अपान साइन थीटा, हो गया। जैसे उसको हल किए थे, ऊपर का जो कहते वो लिखे थे, यहाँ पे लिखते कास थीटा अपान साइन थीटा, पूरा के बटा में क्या होगा, साइन आपका लसा होगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, समझा रहा है ना, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा। इसको हम जो हल किए हैं, ये पल्ले पड़ा आप लोगों को कि इसको अलग हल करके बताएं, ये वाला पार्ट सुनाए आप लोगों को, अगर ना पढ़े ना तो दूसरे का देखा देखी हम मत मिलाइएगा, ना समझाए तो कहना कि हाँ बताइए, ये ना कि दो को बोल दिए कि हाँ तो हम भी बोले कि हाँ, देखा देखी धर्म देखा देखी पाप, ऐसा मत करना। तो कंफर्म यहाँ पर है आप लोगों को, बच्चों को डाउट है नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस है तो प्लस, इसको भी हल करेंगे, बटा में यहाँ पर 1 लिखेंगे तो साइन क्या होगा, लसा होगा, लिखेंगे साइन थीटा लसा, ऊपर क्या बचेगा 1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, अब पूरा के बटा में जो कहते उतार देंगे कास थीटा अपान साइन थीटा। इसके बाद क्या सिखाए थे, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, तो अंदर का अंदर कर दो गुणा और बाहर का बाहर कर दे, यहाँ भी सेम प्रक्रिया, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। आइए गुणा करते हैं, तो साइन इंटू कास हो जाएगा, लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कास थीटा, बटा में क्या होगा साइन थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसको भी गुणा करेंगे, साइन को गुणा करेंगे इसमें तो ऊपर हो जाएगा कौन चीज साइन थीटा, अब कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में क्या होगा साइन इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ऊपर साइन नीचे साइन काट सकते हैं, यहाँ साइन कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर जो बचा यहाँ लिख देंगे साइड में क्या बचा कास थीटा, बटा में क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये बचा ना, ये वाला हिस्सा बचा,
और प्लस है तो प्लस, ए ऊपर का बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे का बचा कास थीटा, बचेगा कास थीटा, लिख देंगे कास थीटा। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, लसा लेंगे दोबारा, जानते लसा लेना ना, आप लोग पता होगा लसा लेते हैं कैसे हैं, लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा कास थीटा, अब कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कास से, अरे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कास, गुणा कर देंगे कास में तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, क्या बचेगा साइन का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। पुनः वही सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसको, कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी यानी 2 साइन थीटा। अब पूरा की बटा में क्या होगा कास थीटा, अब कोष्ट में 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे सजाएंगे, पुनः सजाते हैं, आइए तो क्या लिखेंगे, देखिए जब प्लस में है ना तो इसको आप किधर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीच माइनस है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस को आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब पूरा की बटा में उतार देंगे जो का तो कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत, अभी बताएं इसका सूत्र है कि नहीं, आप बताएंगे सूत्र क्या होता है इसका, हाँ इसके बराबर में 1 होगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ लिख देंगे पुनः तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 प्लस यानी इस पूरा के बराबर 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 और 1 पहले से ये बचा है, ठीक है। इसको लिखेंगे प्लस 1 प्लस लिखेंगे क्या 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, अब बटा में जो का तो उतार देंगे कास थीटा, अब कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अब जोड़ देंगे 1 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, अब बटा में जो कहते उतारेंगे ना 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे जो कहते उतार देंगे कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर है, काट देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या बचा 2 बटा के कास थीटा, तो 2 कास जाएगा ऊपर, क्या बचेगा सेक थीटा। क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, समझाया है। तो जो सवाल पहले बताए हैं एकदम उसी कंसेप्ट पर है कि नहीं, जैसे वो है वैसे ये है। इन दोनों से 2 सवाल बनेंगे, या तो इतना दे करके इतना पूछ लेगा या इतना दे करके आपसे इतना पूछ लेगा। अगर इतना दे देना इतना तो भी सिद्ध करेंगे इतना ही आएगा, है कि नहीं, इतना दे दे सिद्ध करें तो अभी इतना ही आएगा। इसमें से 2 सवाल बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। इसमें हो गए 4 सवाल लगभग हो गए, सिद्ध कर लेंगे, लगाएंगे, लगाइए फिर चलते हैं आगे। कि 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा बराबर √3, 2 साइन 3 थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप कभी कंसेप्ट भूल जाना तो आप इस पर आकर से देख लेना हमारे चैनल आपका ना जी, आप सीख भी लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। लगाएं इसको ना, आइए देखते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। ए लड़के इधर देखो, बाद में कहोगे भुला गए ना, कोई रही देख लो, गाड़ी कूल हो रहा नहीं जानते हैं, इसमें करोगे तो मत दबाएगा। देखिए 2, इसको जो 2 है ना गुणा में, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, यानी करेंगे कौन सी पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे इसको कि साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर क्या √3, हाई 2 गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में,
तो √3/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे पुनः साइन 3 थीटा बराबर, अब ये जो √3/2 है इस साइन में किसी का मान होता है, आपको शुरू में हम मान बताए थे, आपको याद कराए थे ना, तो किसका होता है 60 अंश का। तो क्या लिखेंगे साइन 60 अंश लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये जो √3/2 है ना, इस साइन 60 अंश का मान है, तो इसकी जगह पे हम साइन 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, काट देंगे क्योंकि बराबर हो गया भाई लोग। तो क्या बचा यहाँ पर 3 थीटा, इधर क्या बचा 60, तो थीटा बराबर 60, ये 3 गुणा में है, किस में जाएगा भाग में, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ 3 दूना के 6, कितना जाएगा उसको वैल्यू 20, कितना हो जाएगा वैल्यू 20 ना। ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाहे दे देगा x, चाहे दे देगा थीटा, चाहे दे देगा a, आप उससे मान पूछ लेगा, अब वही आपको मान नहीं याद रहेगा तो सवाल गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है।